तो मुझे जीने का हक या नहीं है, मुझे गोली मार देनी चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान एंड यू आर वाचिंग सच न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करते हैं मिलिटेंसी की। तो 90s से हमारे देश में जो है मिलिटेंसी का दौर चले आ रहा है और सरकार सियासत जो है बड़े बड़े वादे कर रही है मिलिटेंसी को हटाने के, और हमारी फोर्स भी कहीं ना कहीं इस बात पर लगी हुई है। इसको कह लें कि हर बार जो है हमारे देश में यही देखने को मिलता है कि आज यहाँ पर इतने मिलिटेंट पकड़े गए, आज वहाँ पर उतने मिलिटेंट पकड़े गए, और कहीं ना कहीं हमारा जो फोर्स है, हमारे जो बॉर्डर पर जवान हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उनकी वजह से हम आज अपने घरों पे सुरक्षित बैठे हैं। वहीं पर बात आ जाती है बीच में मिलिटेंसी को ख़त्म करने की। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी बशीर अहमद जी जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि इनका कहना ये है कि इनके पास कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी है जो एंटी मिलिटेंसी की है, मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी इनके पास पॉलिसी है और ये उसे किस तरह से जो है गवर्नमेंट को शो करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया हमें कि एक पॉलिसी है जो मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं ख़त्म करेगी, उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या पॉलिसी है वो? हमारी पॉलिसी ये है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो नौजवान भटके हुए हैं या हमारे बाकी अदर नौजवान हैं, उनको यहाँ पर कुछ भी कोई सहायता नौकरी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हमारे मोदी जी कर रहे हैं इस बात को, मगर एक बात है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसकी बड़ी वजूहत ये है कि यहाँ पर मिलिटेंसी की वजह ने कोई भी डेवलपमेंट यहाँ होने नहीं दी है, ना होने देगी। मेरा एक मानना ये है कि हम मिलिटेंसी को ख़त्म तब कर सकते हैं जब हम लोगों के पास जाएंगे, नौजवानों के पास जाएंगे, बुज़ुर्गों के पास जाएंगे। सबसे बड़ा मिलिटेंसी का कारण यहाँ है, एक है कि 1990 में जिन लोगों ने बॉर्डर गन उठाई थी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उठाई थी, और वो बाद में सरेंडर हो गए, और उन्हें जब वो सरेंडर हो गए तो उनकी पॉलिसी ये थी कि हिंदुस्तान से ले लो, हिंदुस्तान से खाएं। और एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो भी इंसान, जिस मेरा भाई अगर पाकिस्तान में है तो मुझे पासपोर्ट और वीज़ा नहीं मिलेगा। और यहाँ से उन लोगों को पासपोर्ट और वीज़े दिए गए, वो हर साल जाकर पाकिस्तान की ISI से बात करते हैं, और वो वहाँ की बात लाकर यहाँ हमारे लोगों में, यहाँ के जो नेटवर्क होता है उसके पास पहुँचती है। जिस तरह से आपने बात की वीज़ा देने की कि जिस तरह का कोई फैमिली मेंबर जो है पाकिस्तान में होगा तो उसे हिंदुस्तान में वीज़ा नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, मिलिटेंट को नहीं दिया, जी मिलिटेंट को नहीं दिया जाएगा, वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से अभी आपने बात की कि उन्हें वीज़े दिए जा रहे हैं और वो वहाँ जाके बात कर रहे हैं, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्यों कहीं ना कहीं सरकार की गलती रह रही है कि उन्हें वीज़े मिल रहे हैं? देखो, हम सरकार की गलती नहीं बता रहे हैं। जो हमारा नीचे ग्राउंड लेवल पर एक वर्कर होता है, उसकी जो रिपोर्ट से DGP साहब भी उसी को मानते हैं। हमारे अंदर एक परेशानी ये है कि हमारा जो नीचे का सर्कल है, ये सर्कल हमारा ठीक नहीं है। उसको सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा लिखता है, और उसके जो अच्छे आदमी हैं उनको यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। जो सच्चे आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, जो देश के हक़ में काम करते हैं, उनको यहाँ कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। रिस्पॉन्ड यहाँ किसको मिलता है कि जो 2 लेन पर चलते हैं, 2 पटरी पर चलते हैं। आप मेरे घर आइए, मेरे पास मकान नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और जो पाकिस्तान से गन लाए, हिंदुस्तान की आर्मी पर चालू की, हिंदुस्तान के आईन पर की, हिंदुस्तान की पब्लिक पर की, और उनके इस वक्त बड़े बड़े महल, लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ, वो जो ये सब कुछ उनके पास, पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको मिली। क्यों मिली? कि उनके पास सोर्सेस थे, हमारे पास सोर्सेस नहीं है। मगर मैंने एक चीज़ सोची कि मैं ज़िंदगी में जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसे लोगों को मैं बेनकाब करूँगा। 4 भाई पाकिस्तान में, 2 भाई पाकिस्तान में, मेरा चाचा पाकिस्तान में, मेरा बाप पाकिस्तान में, मेरा बड़ा भाई पाकिस्तान में, मैं इधर पाकिस्तान में, मैं हिंदुस्तान में। मैं हिंदुस्तानियों को बोलता हूँ मैं एक देशभगत हूँ, मैं एक यहाँ का बहुत बड़ा आदमी हूँ। क्या हूँ कि मैंने देश के लिए तीर मारा। अगर एक सिलेंडर को एक मिलिटेंट को गवर्नमेंट पकड़ती है, वो एनकाउंटर के डर से वो कुछ भी करेगा क्योंकि वो गलत है। ये हमारे अंदर बीमारी फैली हुई है। मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट अपने शीशे साफ़ करे, क्योंकि चश्मा जो है, चश्मा ख़राब लगा हुआ है। इतना भरोसा पहले सबसे मेरी वेरिफिकेशन की जाए, मेरी वेरिफिकेशन की जाए, मेरे कितने भाई पाकिस्तान में हैं, मेरा बाप पाकिस्तान में है, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में है जो ISI के अंदर बैठा है।
चीज़ को नहीं देखते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि लाल चिट्टे सफ़ेद कपड़े पहने हुए, ऊंची कराकुली लगी हुई, बड़ा चौड़ा आदमी देख लिया, ये भाई ये देशभक्त है। देशभक्त कौन होता है? देशभक्त वो होता है जो देश के हक में काम करता है। सर, एंटी टेररिज्म पॉलिसी को आप किस तरह से देखेंगे, किस तरह से देश में लाएंगे, देश के युवा को जागरूक करेंगे? जब तक ना मेरे साथ गवर्नमेंट, मुझे पाकिस्तान ISI ने रोका हुआ है, क्योंकि मुझ पर बहुत पैसा उन्होंने खर्चा किया, मुझे मारने के लिए भी किया, नहीं कामयाब हुई। मेरे को और हरबे इस्तेमाल किए, वो भी कामयाब नहीं हुए। अब मुझे बदनाम करने के हरबे इस्तेमाल कर रही है वो, तो वो भी कामयाब नहीं होंगे। जब मैं सच्चा हूँ, मेरा हरबा कुछ नहीं कर सकता। अब उनकी पॉलिसी ये है कि इसको अगर कोई गवर्नमेंट के तरफ से फैसिलिटी मिलती है तो ये अवेयरनेस करेगा, ये लोगों में जाएगा, लोगों से बात करेगा और मिलिटेंसी ख़त्म होगी। मैं गवर्नमेंट से भी एक मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको कोई ना कोई जॉब दे, इनको आगे चलाए। हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको कुछ ना कुछ सहायता करे। हमारे यहाँ के जितने लोग, हमारे ये लीडर यहाँ शफी साहब जो हमारे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, अभी उनसे भी आपकी शायद बात हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो पॉलिसियाँ, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, वो ग्राउंड लेवल पर लागू होनी चाहिए। और इस वक्त क्या है, यहाँ पर सरेंडर मिलिटेंटों का राज है। कहीं भी हमारे कुपवाड़ा, मेरे कुपवाड़ा के अंदर 50% जो लोग जीते हैं, जिनका पाकिस्तान ISI से रब्ता है, अंदर बैठे उनके लोग हैं। और ब्लॉक हमारी जो है, उस ब्लॉक को घेराबंदी में लिया हुआ है। वहाँ हम लोगों को कोई, हमारे किसी आदमी को एंट्री नहीं है। वो अगर जिसका बेटा 70,000 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, उसको IY की क्या ज़रूरत है? जिसका बेटा को उस जगह, उसको यहाँ से और मरायद की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो एक गेस्टिक अफसर में आता है। अब एक बात है कि हम लोगों का नाम लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने शीशे ख़राब हैं, उनके से दुश्मनी लेकर वो रात में आके मुझे मार जाएंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, यहाँ के गवर्नर साहब से, DGP साहब से मैं मिला हूँ। मैं ये कहता हूँ, आप एक मौका दीजिए मुझे चंद साल मौका दीजिए, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं। तो किस तरह का मौका चाहिए? मुझे बात करें, फिर मौका मेरा अपना, मैं क्या करता हूँ, मेरी पॉलिसी क्या करती है। मैंने इतना बड़ा संगठन बनाया, तो ऐसे थोड़ा बन गया। हम लोगों की निशानदेही करेंगे, हम लोगों का बैकग्राउंड को निकालेंगे, हम लोगों को देखेंगे किसका कौन कहाँ है, क्या वजह क्या है। अगर हम बात कर लें सिर्फ जम्मू कश्मीर की, इंडिया तो छोड़ो, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तो जम्मू कश्मीर में भी आबादी इतनी ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है आप एक पर्सन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं? बिल्कुल साहब, मैं एक की कर सकता हूँ। जो कल पैदा हुआ है उसकी आज मैं कर लूँगा डिटेल। आप नहीं जानते हैं मेरे को, मेरी बात, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैंने 30 साल इस चीज़ में गुजारे हैं। और यहाँ क्या है, जहाँ पैसा चल जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ कत्ल ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ देशद्रोही का नाम ख़त्म हो जाता है। मैं इससे अफसोस करता हूँ कि मेरे देश के नौजवान, मेरे बच्चे, मेरे भाई, हमें इस वक्त मेरे को सिक्योरिटी नहीं मिली। इसकी वजह से नहीं मिली, ये कि गवर्नमेंट पे मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, ये पाकिस्तान ISI के लोग अंदर बैठे हैं जो मेरी रिपोर्टों को गलत करा देते हैं। तो भी मैं हार थोड़ा मान रहा हूँ। मैं एक बार आपके माध्यम से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मैं डिफेंस मिनिस्टर से, मैं IB के चीफ से, मैं गवर्नर साहब से, मैं इनको कहता हूँ एक मीटिंग मुझसे करो। मीटिंग में अगर मेरा सजाव अच्छा लगता है तो मुझे फैसिलिटी दो, अगर मेरा सजाव ख़राब है मुझे कुछ मत दो। बाकी मैं ये देख रहा हूँ, आप मेरी बहन के, मेरी बेटी के बराबर हैं, मैं आपको की इज़्ज़त करता हूँ। आप जैसे नौजवान को मालिक बहुत आगे ले जाए, बहुत अच्छा करे, इसको लागू करना, क्योंकि ये आपने कैमरे तक नहीं रखना कि जहाँ तक कैमरा है। यहाँ हिंदुस्तान बहुत ख़राब होने वाला है, यहाँ बहुत चीज़ें हो रही हैं, हम अंदर से काट रहे हैं अपने मुल्क को। हम उधर से हिंदुस्तानी, उधर से पाकिस्तानी, हम उधर से नेपाली, उधर से चीनी। मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पर। अगर सबसे पहले मैं किसी का नहीं बोलूँगा, कोई भी आदमी, ये इतने लोग बैठे हैं, ये सब सच्चे हैं, मैं एक झूठा हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि पहले मेरी वेरिफिकेशन करो, मेरे कितने भाई पाकिस्तान में हैं, मेरा कौन पाकिस्तान की ISI में बैठा है। लाइन पकड़ो ना, अगर मैं बड़ा आदमी हूँ, क्या बड़ा प्रधानमंत्री साहब हैं,
क्या सर हमारे बातचीत में ही एक बात सामने आई थी, जिस तरह से आपने कहा था, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन करा कि जो पाकिस्तान में जो किसी फैमिली का एक मेंबर रह रहा होगा तो उसको वीज़ा पाकिस्तान का नहीं लगता है, उसे वीज़ा नहीं दिया जाता है। तो इसमें ही आपने अभी ये भी कहा था कि वीज़ा जो है पाकिस्तान का दिया जा रहा है, वो पाकिस्तान जा रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे हैं, बात यहाँ की वहाँ हो रही है, तो किसकी गलती रहती है बीच में कि उनको वीज़ा लग जाता है? देखो मैं एक बात हूँ, अब ये गलती मैं अगर बताऊँ ओपन तो ये अच्छी नहीं रहेगी। गलती किसकी है? जहाँ माल फेंको मेरी दीदी वहाँ ही सारा कुछ हो जाता है। यहाँ सिलेंडर मिलिटेंटों को, पाकिस्तान ट्रेन लोगों को यहाँ क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया कि भाई ये इसने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, वो पुलिस में सर्विस करते हैं, वो पुलिस में सर्विस कर रहे हैं। यहाँ पर एक का बेटा, एक आदमी 80,000 90,000 तनख्वाह ले रहा है, उसके बच्चे यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और उसका बोलबाला, यहाँ कोई एसपी साहब आ जाए, यहाँ कोई आईजी साहब आ जाए, यहाँ कोई आईबी का अफसर आ जाए, यहाँ इंटेलिजेंस का कोई भी अफसर आ जाए, उसके पास हम जाते हैं, साहब हमने 1990 में 1998 में ये काम किया है, तूने काम क्या किया मेरे को बता, तेरा पेशा क्या था, तेरा जाति कौन था, तू जात तेरा बाप क्या था, पहले हिस्ट्री निकालो ना भाई, मेरी भी हिस्ट्री निकालो ना, क्या पता मैं ही गलत हूँ, हिंदुस्तान में मैं ही एक आदमी गलत हूँ, मेरी तरफ से पहले मेरी हिस्ट्री निकालो। कितने लोग हैं? अगर मेरा कोई पाकिस्तान में पाया जाता है तो मुझे जीने का हक यहाँ नहीं है, मुझे गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे देश को बर्बाद किया, मैंने यहाँ की कश्मीरियत को बर्बाद किया। क्या आपको लगता है कि जो भी पाकिस्तान इस समय रह रहे हैं, उनके जो भी यहाँ पे रिलेटिव्स या फिर कोई भी नॉन रह रहा है, तो ज़रूरी है कि वो मिलिटेंसी में ही शामिल हों? ये मिलिटेंसी में सबका मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ जो 1947 में गए, 1965 में गए, 1971 में गए, उनको मैं ये एलिगेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं एलिगेशन उस आदमी को दे रहा हूँ जो 1990 में गया है, 1999 में गया है, जो यहाँ से मिलिटेंट बन के गया, पाकिस्तान ISI उसको ले गई, वो उस आदमी का पार जा साजिश से आते हैं। पाकिस्तान ISI इतनी बेवकूफ़ नहीं है एक आदमी को सुरक्षित वहाँ भेज देगी, उसको यहाँ काम के लिए भेजा है, वो हमें यहाँ की इनपुट देनी है उनको, हमने यहाँ की पब्लिक को मरवाना है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, हमने यहाँ के नौजवान को हमने नशे के आदी करना है, क्योंकि पुलिस वाल या IB को तब पता लगेगा जब उसको रिपोर्ट मिलेगी, जब उनको रिपोर्ट देने वाला नीचे वाला ख़रीद लिया हो, या हमारे कई साहिबान जो इस वक्त मुतलका गांव में रहते हैं उनको ख़रीद लिया है, वो पैसे खा रहे हैं, तो रिपोर्ट मेरी लिखेंगे यार बहुत राजा आदमी है, ये तो बड़ा देशभक्त है, ये तो बहुत बड़ा एक शानदार आदमी है, उससे लिखने से कुछ नहीं होता। ये हमें जागना होगा, हमें यहाँ के कश्मीरियों को, डोगरों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको जागना होगा और हिंदुस्तान को भी जागना होगा। अगर हिंदुस्तान पॉलिसी कुर्सी की कर रहा है तो फिर हम सबको छूट देते, अगर उनको कुर्सी की जो छूट नहीं है तो वो ये गलत काम ना करे, यहाँ का तख्ते मशक ना करे। मुझे 5 गोलियाँ लगी हैं, आप मेरे घर आइए एक दिन, आप मेरे पास है कुछ नहीं है, चलो चाय का एक कप लाऊंगा, मैं एक झोपड़े में रहता हूँ। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमने जाना, अगर इनका कहना ये है कि अगर इन्हें एक मौका दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को जो है ख़त्म करने में बहुत समर्थन देंगे। तो इसी के साथ मुझे और पल्लवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहें सच न्यूज़। धन्यवाद।